जैसा कि मनीष कश्यप के फैंस और मनीष कश्यप के विरोधियों के लिए 8 मई का तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लोग उस दिन उम्मीद लगाए बैठे थे कि मनीष कश्यप के लिए कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर नहीं दी है। वहीं तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि जो मनीष कश्यप नामक एक यूट्यूबर और सच तक न्यूज के स्वघोषित पत्रकार मनीष कश्यप है, वो क्या सच में फर्जी खबरों को हवा दे रहे थे, फर्जी खबरों को वायरल कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच और जो दोनों पक्षों के वकील थे, इन सभी के बीच क्या बातचीत हुई है, क्या सवाल जवाब हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। मनीष कश्यप की ओर से जो सीनियर एडवोकेट थे मनिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि देखिए सर, पहले हम पे एफआईआर हुई है, उसके बाद एनएसए लगाया गया है। तो इसके जवाब में सीजेआई ने तो अच्छी खबर या राहत वाली खबर ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि हाँ, हम सभी मामलों को क्लब कर सकते हैं। 8 मई को यूट्यूबर मनीष कश्यप और सच तक न्यूज के स्वघोषित पत्रकार मनीष कश्यप के लिए सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से मनीष कश्यप को बहुत बड़ा झटका दिया गया है। मनीष कश्यप के लिए सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत वाली खबर नहीं आई है। मनीष कश्यप के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ, तमाम खबरों पर हम आपको पूरा अपडेट देंगे। सबसे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम है सुमन झा और आप देख रहे हैं खबर 247। जैसा कि मनीष कश्यप के फैंस और मनीष कश्यप के विरोधियों के लिए 8 मई का तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लोग उस दिन उम्मीद लगाए बैठे थे कि मनीष कश्यप के लिए कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर नहीं दी है। वहीं विरोधियों के लिए इसे अच्छा माना जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी थी, सुनवाई हुई भी। दोनों पक्षों के वकील के द्वारा पक्ष रखे गए और बिहार सरकार के जो वकील थे उनके द्वारा कहा गया कि सर, मनीष कश्यप आदतन अपराधी है। इस दौरान मनीष कश्यप की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने भी अपने पक्ष रखे। दोनों पक्षों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने अपने अपने पक्ष रखे। बाद में सुनवाई के बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूरे याचिका को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच और जो दोनों पक्षों के वकील थे, इन सभी के बीच क्या बातचीत हुई है, क्या सवाल जवाब हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। मनीष कश्यप की ओर से जो सीनियर एडवोकेट थे मनिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि देखिए सर, पहले हम पे एफआईआर हुई है, उसके बाद एनएसए लगाया गया है। तो इसके जवाब में सीजेआई ने कहा है कि लेकिन हम करें क्या, आप फर्जी वीडियो वगैरह बना रहे थे। फिर जाके मनिंदर सिंह ने कहा कि अगर हमारे मुवक्किल को, यानी हमें एनएसए के तहत होना है, तो जो भी सभी समाचार पत्र है सबको एनएसए के तहत होना चाहिए, वो भी सस्ते श्रम की बात कर रहे हैं। तो सीजेआई ने कहा कि लेकिन आगे अगर आपको एनएसए का उपाय चाहिए तो आपको हाई कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना होगा। मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने कहा कि मनिंदर सिंह को कहा कि हम मनीष कश्यप के लिए जितने भी केस है सबको क्लब कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको उनके ऊपर लगाए गए एनएसए का उपाय चाहिए तो आपको हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। मनीष कश्यप की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट थे मनिंदर सिंह, उन्होंने एक सवाल पूछा सीजीआई की बेंच से कि अगर इस लड़के को, अगर इस जो भी अपराध है इसके लिए अगर सलाखों के पीछे किया जाता है तो देश में जितने भी पत्रकार है सबों को सलाखों के पीछे होना चाहिए और सभी के लिए जेल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके बाद तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार की तरफ से जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा, जो उन्होंने पिछली बार कहा था कि मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ा हुआ है, वो कोई पत्रकार नहीं है, वो राजनेता है। कपिल सिब्बल जी ने फिर से यही बात कही कि सर, मनीष कश्यप कोई पत्रकार नहीं है, वो चुनाव लड़ा है, वो एक राजनीतिक पर्सनालिटी वाला आदमी है। सवाल जवाब का सिलसिला चल ही रहा था। जैसे ही एक सवाल समाप्त हुआ, अगला सवाल सीजीआई की तरफ से पूछा गया कि बिहार की जो एफआईआर है वो किन घटनाओं से संबंधित है, जरा बताइए। वो बिहार सरकार से सवाल पूछा गया तो बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि सर, मनीष कश्यप के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज है। एक मामले में उसने पटना सिटी में यह कहकर फर्जी वीडियो बनाया था कि वीडियो तमिलनाडु में तैयार किया जा रहा है, उसमें दिखाया गया है कि प्रवासी मजदूरों को मारा जा रहा है। दूसरी एफआईआर उस टिप्पणी पर है जिसमें मनीष कश्यप ने कहा है कि मैं पुष्टि करने के लिए तमिलनाडु जा रहा हूँ। उसने उस वीडियो को एक अलग तस्वीर और अलग साउंड ट्रैक के साथ बनवाया। और तीसरी जो एफआईआर दर्ज की गई है वो इस तस्वीर को लेकर है जो कह रही है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 3 एफआईआर जो बिहार में मनीष कश्यप के विरुद्ध किया गया था, जिसको लेकर सवाल सीजीआई की बेंच के द्वारा किया गया, इसके जवाब में बिहार सरकार ने कहा कि सर, ये तीनों एफआईआर इस तरफ से है। एक तो प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार के पटना में जो वीडियो बनाई गई थी, उसके बाद कई 2 भ्रामक खबरों के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। तो ये बिहार की तीनों घटनाएं से संबंधित ये 3 एफआईआर बिहार में दर्ज हैं। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि जो मनीष कश्यप नामक एक यूट्यूबर और सच तक न्यूज के स्वघोषित पत्रकार मनीष कश्यप है, वो क्या सच में फर्जी खबरों को हवा दे रहे थे, फर्जी खबरों को वायरल कर रहे थे। जैसा कि सीनियर एडवोकेट मनीष कश्यप की तरफ से मनिंदर सिंह ने कहा कि देखिए सर, पहले हम पे एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद एनएसए लगाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस की बेंच थी, उन्होंने कहा कि लेकिन हम करें क्या, आपके जो पत्रकार हैं वो फर्जी खबरों को वायरल कर रहे थे। यदि आपको एनएसए का उपाय चाहिए तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और एक
तो अच्छी खबर या राहत वाली खबर ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि हाँ, हम सभी मामलों को क्लब कर सकते हैं। जितनी भी बातें हमने बताई है या हमारे चैनल के द्वारा दिखाई जा रही है, वो सारी तमाम बातों अलग-अलग डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे चल रहे हैं। तमाम मीडिया सूत्रों के हवाले से हमारे द्वारा ये आपको दिया गया है। इसके लिए हमारा चैनल बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं है। आप मनीष कश्यप के लिए जो कार्रवाई आज हुई है, जो सुनवाई आज हुई है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? हालाँकि इस पूरे फैसले के आने के बाद, सुनवाई के आने के बाद, जो मनीष कश्यप के विरोधी हैं, उनमें ज़रा-सी खुशी का माहौल बना हुआ है। लेकिन जो सैकड़ों और करोड़ों मनीष कश्यप के फैन्स थे, उनके लिए बहुत बड़ा बुरा दिन कह सकते हैं, बहुत बुरी खबर उनके लिए कह सकते हैं। मनीष कश्यप पर सुनवाई के बाद और उनकी याचिका खारिज होने के बाद आप पर क्या बीत रही है? आप कैसे मानते हैं मनीष कश्यप को? क्या कुछ उनकी गलती थे? तमाम राय आप हमारे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। आपके कमेंट्स का हम स्वागत करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको हम दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद।